अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। हमें जो हमारे भगवानों ने जो शुद्ध धर्म दिया था और आज उसका क्रियाकांड रूप बना हुआ है, उसके बारे में एपिसोड चलाएंगे कि भगवान महावीर ने शुद्ध आत्म तत्व की बात की, उसका पालन किया और उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को चले गए। लेकिन भगवान के बाद क्या हुआ? शुद्ध ज्ञान आगमों में है, उसके बाद में श्वेतांबर दिगंबर बन गए और उसके बाद के अंदर कई रिचुअल्स आ गए, क्रियाकांड आ गए। उसी तरह से देखें कि भगवान राम जो है मुक्ति को चले गए, उन्होंने वशिष्ठ से जो आत्मा की बातें की थी वो आज लुप्त हो गई। कृष्ण भगवान ने जो गीता के अंदर आत्म तत्व का ज्ञान अर्जुन को दिया था, शुद्ध ज्ञान लुप्त हो गया, उसका स्थान क्रियाकांड ने ले लिया है, शुद्ध ज्ञान को उलट दिया गया है। तो ऐसा क्यों है और इसकी पुनर्प्रतिष्ठा हम कैसे कर सकते हैं? धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष के इतिहास के अंदर जितने भी अनुभवी महान पुरुष हो गए हैं, इसको अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो राम, कृष्ण, महावीर, ये तो तीन बड़े थे ही। उसके अलावा भी बहुत बड़े धर्मगुरु हो गए, अनुभवी ज्ञानी हो गए, जिन्होंने इस दुनिया का सनातन सत्य पाया था, अनुभव किया था और उसके समय भी उन्होंने लोगों को बांटने की कोशिश किया। मगर प्रश्न ये है कि उनके पास था या नहीं, वो तो प्रश्न है नहीं, वो तो अनुभवी थे, उन्होंने बांटा भी अनुभव। मगर उसकी परंपरा के अंदर जैसे जैसे परंपरा आगे बढ़ती रही, लोगों को तत्व में इंटरेस्ट कम होता रहा और क्रिया में इंटरेस्ट ज़्यादा होता रहा। क्योंकि एक सिंपल बात है, जब तत्व की बात करेंगे तो साधन, संपत्ति, परिवार, मंदिर, संस्था, वैभव, प्रसंग, ये सब बीच में नहीं आएगा। और ये बीच में नहीं आएगा तो वर्तमान धर्मगुरु वैल्यू क्या रहेगी? क्या वो हर समय आत्मा में रहेंगे? क्या मंदिर नहीं बनाएंगे? क्या पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे? संस्था नहीं बनाएंगे? शिष्य नहीं बनाएंगे? फॉलोअर्स नहीं बनाएंगे? बड़े बड़े फंक्शन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी? न खुद की बाह्य प्रगति होगी और न ही संस्था, धर्म और संप्रदाय की प्रगति लोगों को दिखेगी। और दुनिया में समाज के लोग तो जो दिखता है वही मानते हैं, अंदर क्या अनुभव है वो तो कोई देखता नहीं है, मानता भी नहीं है। आपने किया, आप जानो, इससे हमको क्या फर्क होता है? यानी धीरे धीरे समय समय पे विज्ञान, अनुभव ज्ञान, सनातन सत्य, लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का कानून, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंस, धीरे धीरे उसकी सोच समाज के अंदर धर्मगुरुओं के माध्यम से बदलती गई। शास्त्र एक प्रवचन करने का साधन हो गया। शास्त्र में जो लिखा है इसको मैं खुद आत्मसात करूं, वो साधन नहीं रहा। और इसीलिए धीरे धीरे साधन के तत्व को साइलेंट कर दिया और साधन के अंदर भगवान का जो खुद का जीवन है इसको प्राधान्य देके भगवान की मूर्तियां बनाई, मंदिरों बनाए, इनकी महिमा गाई और इसके बाद उनकी महिमा गाते गाते लोगों के सामने पैसा इकट्ठा करके मंदिरों बनाए, संस्थाएं बनाई, शिष्य बनाए, फॉलोअर्स बनाए, बड़े बड़े फंक्शन किए और उसी फंक्शन के आधार से यही उसकी ताकत है, उस समाज में मानने लगी। तो इसमें आत्म तत्व, अनुभूति का तत्व, ये बाह्य अनुभूति में आता नहीं है। और लोगों ने जब स्वीकार कर लिया तब धर्मगुरु मानने लगे यही सही मार्ग है।
लोग धीरे धीरे कहने लगे, आज तो आत्मा की बात करने से क्या फायदा, मुक्ति तो है नहीं, मोक्ष है नहीं, ये तो कलयुग है, और तो कलयुग के अंदर तो अच्छे काम करते रहो, पुण्य उपार्जन करते रहो, भगवान के गुण गाते रहो। और इस प्रकार से रिचुअल करते करते साधु भगवंतों की निश्रा में, गुरु भगवंतों की निश्रा में, समर्थ पुरुषों की निश्रा में, बड़े बड़े बाबा और स्वामी की निश्रा में अपना जीवन बिताते रहो। तो ये हुआ क्यों? आप बिल्कुल ब्रॉड विजन से सोचो। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे जीवन में बहुत सारे धर्मगुरु आए, मैं जैन धर्म में पैदा हुआ हूँ और बहुत सारे जैन साधु संतों को मिला, प्रवचनकारों को मिला समय समय पे। इसके बाद वेदांत के साधुओं को मिला, सन्यासियों को मिला, गीता के सन्यासियों को मिला, अन्य धर्म के भी साधु संत सन्यासियों को मिला समय समय पे। बहुत सारे धर्मों की किताब भी मैंने पढ़ी। ये सब कुछ पढ़ते 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 मेरे को समझ में आया कि आखिर सही में ज्ञान क्या है। ज्ञान शब्द है, ज्ञान क्रिया है, ज्ञान संपत्ति है, ज्ञान समुदाय है, ज्ञान मंदिर है, ज्ञान किताब है, या ज्ञान अनुभूति है। तो समझ में आया ज्ञान सिर्फ अनुभूति है। तो धीरे धीरे समझ में आया कि दुनिया के धर्मगुरु ऐसा क्यों करते हैं जहां अनुभूति नहीं है, सिर्फ दिखावा है। तो ये ऐसा हुआ कि जब दृष्टि में से तत्व ज्ञान खत्म हो गया और मेरे को पूरे समुदाय को चलाना है, आगे ले जाना है, बढ़ाना है, इसके लिए पैसे भी चाहिए, कार्य के लिए भी पैसा चाहिए, मंदिरों के लिए पैसा चाहिए, संस्थाओं चलाने के लिए पैसा चाहिए, बड़े बड़े फंक्शन करने के लिए पैसा चाहिए। मेरे को शिष्य बढ़ाने के लिए बात भी ऐसी करूं कि समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको स्वीकार करें। ये कैसे संभव हो सकेगा अगर मैं आत्मा की बात करूंगा? ये कैसे संभव होगा मैं तत्व की बात करूंगा? ये कैसे संभव होगा अगर मैं अकर्ता पद की बात करूंगा? ये कैसे संभव होगा अगर मैं मालिक के पन से मुक्ति की बात करूंगा? तो ये संभव नहीं होगा। अगर मैं मूर्ति की बात नहीं करूंगा, लोग मेरे को नहीं स्वीकारेंगे। मूर्ति की बात करूंगा, लोग मेरे को स्वीकारेंगे और नई मूर्ति बनाने के पैसे भी देंगे, मंदिर बनाने के पैसे देंगे। मैं शास्त्र की बात नहीं करूंगा तो नए शास्त्र छपेंगे नहीं, लोग पैसा नहीं देंगे, लोगों को ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं मिलेगा। क्योंकि अनुभव ज्ञान की बात तो मेरे को करनी नहीं है, क्योंकि मेरे खुद को है नहीं। अभी क्या करूं? मैं समझता हूं कि घर के अंदर मेरे माता पिता थे, पति पत्नी थे और 2 बच्चे थे। ये 6 व्यक्तियों के समूह के अंदर मैंने जीवन में 5 साल 10 साल बिताने के बाद मेरे को मालूम हुआ, एक गुरु के नाते, एक धार्मिक व्यक्ति के नाते, कि इस संसार में ऐसे जीवन जीने में कोई सुख नहीं है। सिर्फ टेंशन टेंशन और टेंशन है। हर समय रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ करने के बाद भी तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। हर कुछ जिम्मेदारी निभाने के बाद भी तुमको कुछ आता नहीं है। हर कुछ करने के बाद भी लोग कहते हैं तुम इस प्रकार से सही नहीं हो, इस प्रकार से सही नहीं हो, इस प्रकार सही नहीं हो। पत्नी भी कहती है कि तुम बराबर नहीं करते हैं, माता पिता भी कहते हैं तुम ठीक नहीं करते, बच्चे भी कहते हैं कि तुम हमारा पालन ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं। तो इंसान को लगता है इतना सारा करने के बाद यही सर्टिफिकेट, इससे अच्छा तो मैं संसार से मुक्त हो जाऊं। धीरे धीरे एक दिन कर्म के वश वो पूरे परिवार को छोड़ देता है, छोड़ के साधु बन जाता है, सन्यासी बन जाता है। सन्यासी बनने के बाद धीरे धीरे उसको मालूम होता है कि सन्यासी तो बन गया, साधु तो बन गया, मगर मैं जीवन में काम कैसा करूंगा? क्योंकि आत्मज्ञान तो है नहीं, अनुभव ज्ञान तो है नहीं, तो क्या करूंगा? सन्यास तो ले लिया, साधु के पास, आचार्य के पास, गुरु के पास। अभी गुरु के पास मैं शिक्षा पाऊंगा, किताबें पढ़ूंगा, धर्म का आचरण करूंगा, तप जप करूंगा, त्याग दूंगा, ये सब कुछ करूंगा। धीरे धीरे समझ में आता है मेरे को कि मेरे को आगे बढ़ना है तो मेरे पास पैसा चाहिए,
तो मैं कुछ कर सकूंगा। और पैसे के लिए समुदाय चाहिए, और समुदाय के लिए मैं ऐसी बात करूं कि आम लोगों को पसंद आए, लोग जुड़े, लोग पैसा दे, और जो मैं कुछ करना चाहता हूं मैं कर सकूं। ऐसी विचारधारा से धीरे धीरे आध्यात्म विज्ञान, सनातन विज्ञान, कुदरत के कानून का विज्ञान लुप्त हो गया और धर्म का बढ़ावा होने लगा, संप्रदाय का बढ़ावा होने लगा, पार्टीशन बढ़ने लगा। हर धर्म के अंदर लोग पैसा देने लगे और धर्मगुरु लोगों को धार्मिक कट्टरता बताने लगे कि हमारा धर्म ही सही है, हमारे धर्म को ही मानना है, यही भगवान ने कहा है, दूसरे गुरु के पास जाना तक नहीं है, दूसरे धर्म के पास जाना तक नहीं है, दूसरे संप्रदाय वालों के पास जाना तक नहीं है। अगर वहां गए तो मर गए, नरक में चले जाओगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसी भय संज्ञा दिखा के आदमी को जेल के अंदर, बाउंड्री के अंदर, नीति नियमों के अंदर बांध दिया। बाद में लोग यही सोचेंगे जो वो कहेंगे, लोग यही करेंगे जो वो कहेंगे, और बाद में जो कहेंगे जो करेंगे उससे संप्रदाय बन गया, कट्टरता बन गई। इससे कोई अलग बात करेंगे, अपोज होगा, विरोध होगा, संघर्ष होगा, और यही तो करना है, तभी तो गुरु की वैल्यू रहेगी। ऐसे करते करते धीरे धीरे आध्यात्म मार्ग थोड़ा बचा हुआ था वो भी नष्ट हो गया। अभी तत्व ज्ञान तो नष्ट हो गया, मुक्ति का सही मार्ग भी नष्ट हो गया, पाप पुण्य से मुक्ति पाना वो मार्ग भी नष्ट हो गया। आत्मा शब्द, मुक्ति शब्द, सनातन शब्द, सनातन सुख की बात सब नष्ट हो गई। अभी क्या करने का है? अभी तो मैं धर्मगुरु हूं और मेरे को आगे बढ़ना है, तो क्या करूंगा? फिर मैं कहूंगा समय समय पे मैं अपने भगवान की भव्य मूर्ति बनाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे शिव, हमारे महावीर बहुत महान है। लोगों के सामने उसकी वैल्यू बताई। हर धर्मगुरु ने अपने भगवान की बड़ी बड़ी वैल्यू बताई, उनकी महानता बताई, और महानता बताने के बाद जब लोगों ने उसको सपोर्ट दिया कि गुरुजी आप जो करना चाहते हैं करो, हम आपको फुल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, तब गुरुजी ने माना अभी मेरा प्लान धीरे धीरे सफल हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे गुरु ने कहा मैं भगवान की 150 फुट की विश्व की बड़ी मूर्ति बनाना चाहता हूं। लोगों ने सपोर्ट दिया, 150 फुट की मूर्ति का पैसा दिया, मंदिर का पैसा दिया, परिसर का पैसा दिया। ये सब कुछ बनने के बाद बन तो गया, लोगों को पैसे से बन गया। बनने के बाद उसके संचालक तो गुरु रहे। ये बनने के बाद इस मूर्ति को देखने के लिए लोग आएंगे, पैसा देंगे, पैसा डालेंगे, दान देंगे। वो किसको मिलेगा? समाज को मिलेगा, फॉलोअर्स को मिलेगा, या गुरु को मिलेगा? किसको मिलेगा? गुरु को मिलेगा। और वो गुरु समझेगा ये मेरी मेहनत का फल है, और फिर वो पैसा जो चाहे वो कर सकता है। बड़े बड़े महल जैसा मकान बनाए, एयर कंडीशन बनाए, सब सुविधा बनाए, नौकर चाकर रखे, गाड़ी रखे, प्लेन में घूमे, क्योंकि ये मेरी मेहनत का कमाई है। इसमें कोई जगह आध्यात्म का अंश तक नहीं बचा है। तो सज्जनों और सन्नारियों समझो, दुनिया ऐसे ही चलती है और ऐसे ही चलेगी। हमको जागृत होना है। हम ये नहीं कहेंगे गुरु की टीका करो, गुरु की निंदा करो, गुरु का विरोध करो, ये हम नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कम से कम सपोर्ट करना छोड़ दो और सही रास्ते को ढूंढने का प्रयास करो। इतना आपके लिए, एक अच्छे इंसान के लिए काफ़ी है। सपोर्ट मत करो और सही रास्ते ढूंढने का प्रयास करो। और यही से धीरे धीरे आपको, जब आपकी नीयत सही होगी, आपका इंटेंशन सही होगा, तो अवश्य आपको आगे के सही रास्ते बताने वाले ऐसे मुक्त पुरुष
अनुभवी पुरुष अवश्य आपको मिलेंगे। मेरी आप सबको यही राय है, ये बातें सुन के आप ये मत समझो कि मैं कोई धर्म, संप्रदाय, गुरु, ज्ञानी या कोई बाबा, कोई सन्यासी का, कोई साधु का, कोई संत का विरोधी हूँ, ऐसा मानने की कोशिश मत करो। और नहीं मेरा ये कहने का आशय है। मेरा आशय एक ही है कि आप सब जागो और जाग के आप खुद तय करो कि आखिर हमारे जीवन में सच्चाई क्या है। आंखें खोलो, सोच बदलो, नई सोच, नई दृष्टि। आइए हम सब मिलके हमारे मुक्ति का मार्ग हम खुद तय करें और ऐसे गुरु ढूंढें जो खुद ऐसे पत्थरों के मंदिर बनाने के लिए नहीं आए हैं और ना ही वो पत्थर के मंदिर को विरोधी है, मगर वो ऐसा गुरु है जो हजारों जीवित व्यक्तियों के अंदर, हजारों जीवित मंदिरों के अंदर परमात्मा को प्रकट करने के लिए आए। आइए हम सब खुद ऐसे अनुभवी ज्ञानी को ढूंढें और खुद के ही परमात्मा को अनुभव करने का प्रयास करिए। सर्व मंगल हो। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना जोश जगाया कि हमें मालूम पड़ा कि आज मूल आत्म तत्व करीब करीब गायब हो रहा है, उसका स्थान क्रियाकांड ने ले लिया है। खैर वो करने वाले जाने, लेकिन जो सही, और आपने ये भी राय दी है कि आप निर्णय करो कि सच्चाई क्या है, तो हम अब आगे की बात उस सच्चाई की तरफ करते हैं, क्योंकि हर जगह यही हो रहा है। तो फिर उसकी बार बार चर्चा करने से कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमें तो मूल तत्व को प्राप्त करना है, और वो बिना किसी भी दिखावा, बिना किसी क्रियाकांड, सिंपल वे, क्योंकि हमें तो हमारा उद्धार करना है, हमें संसार को नहीं बदलना है, हमें तो अपने को बदलना है। उसके लिए स्वामी जी मैं आपसे प्रेरणा लेना चाहता हूँ